दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल स्किन डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चमड़ी में होने वाली एक कॉमन समस्या जिसे कि दाद या फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दाद क्या होता है, दाद शरीर में कहाँ कहाँ होता है, दाद के लक्षण क्या हैं, दाद को हम कैसे पहचान सकते हैं, दाद किस मौसम में अधिक होता है, दाद होने पे दाद का उपचार कैसे करें, दाद होने पे सावधानी क्या बरतें, इन सारे विषयों पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों दाद को मेडिकल भाषा में टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। दोस्तों अक्सर हम देखेंगे कि हमारे घरों में खाने पीने की चीज़ों में फंगस लग जाती है। उसी तरीके से शरीर में अगर फंगस लग जाए तो उसे दाद कहते हैं। अगर हम सीधी सिंपल भाषा में समझना चाहें तो शरीर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को दाद कहा जाता है। दोस्तों दाद एक छुआछूत की बीमारी है। यह एक ऐसी बीमारी है जो सर से लेकर पांव तक शरीर के प्रत्येक हिस्से में हो सकती है। बहुत देर तक नमी के वातावरण में रहने से या अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से या किसी इन्फेक्टेड वस्तु को टच करने से भी ये बीमारी हो सकती है। ये दाद की बीमारी आमतौर पे गर्मी या बरसात के दिनों में अधिक देखने को मिलती है। दोस्तों दाद एक ऐसी बीमारी है जिसे आमतौर पे कोई भी पर्सन देखकर समझ सकता है कि सामने वाले बंदे को दाद हुआ है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर लिए रहता है। इसमें जो चकत्ते होते हैं उसके किनारे उभरे हुए रहते हैं और इन चकत्तों के बीच में जली और जलन काफी हुई रहती है। इन चकत्तों की संख्या एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है और शरीर के उन हिस्से में जहां पे नमी अधिक रहती है उन हिस्सों पे दाद की समस्या ज्यादा ही परेशान करती है। अगर दाद चेहरे पे है तो देखने में काफी बुरा लगता है और जलन सी होती रहती है। अगर इनकेस दाद अगर हाथ और पैरों के नाखून में है तो हाथ और पैरों के नाखून पीले, रूखे या टेढ़े मेढ़े रहते हैं और कभी कभार इसमें बदबू सी भी आती है। दोस्तों अगर किसी पर्सन को दाद हो गया हो तो दाद में दो प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक खाने वाली दवाइयां जिसमें कि टैबलेट या कैप्सूल्स होती हैं और दूसरी लगाने वाली क्रीम, लोशन या ऑइंटमेंट। अगर किसी इंसान को पहली बार दाद हुआ हो या जिसके चकत्तों की संख्या बहुत ही सीमित हो, सिर्फ एक या दो ही चकत्ते हों, या आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ लगाने वाली क्रीम से ही उसका दाद ठीक हो सकता है। लेकिन उन व्यक्तियों में जिनका दाद काफी समय से हो और जिनमें दाद बार बार हो जाता है या दाद के चकत्तों की संख्या काफी अधिक होती है, उन व्यक्तियों को दाद का कंप्लीट कोर्स करना चाहिए, तभी उनको दाद से आराम मिल सकता है। दाद के कंप्लीट कोर्स में खाने वाली दवाइयां और लगाने वाले ट्यूब दोनों का प्रयोग किया जाता है। खाने वाली दवाइयों में आमतौर पे आइट्राकोनाजोल 200 mg या टर्बिनाफिन 250 mg का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से मैं आमतौर पे अपने पेशेंट्स में आइट्राकोनाजोल 200 mg यूज करता हूं, जिसमें से मैं अपने पेशेंट्स को आइटाइजा 200 mg ज्यादा प्रीफर करता हूं। लगाने वाली क्रीम्स में लूलिकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, माइक्नोजोल क्रीम्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से मैं अपने पेशेंट्स को आमतौर पे माइक्नोजोल क्रीम या लूलिकोनाजोल क्रीम यूज करता हूं। जिन पेशेंट्स को दाद हो वो पेशेंट अपना नहाने का साबुन भी सेपरेट रखें। नहाने के साबुन में पेशेंट एंटी फंगल सोप का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट को केजेट सोप रिकमेंड करता हूं। दोस्तों दाद से बचाव हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमें बहुत स्पेशल रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बहुत खास करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल हाइजीन को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है। हम कोशिश करें कि दिन में 2 बार नहाएं। नहाने के बाद अच्छी और साफ टॉवेल से अपने शरीर को सूखा रखें और जिन कपड़ों का हम आज प्रयोग करें उन कपड़ों का नेक्स्ट डे हम प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और किसी पब्लिक प्लेस जैसे कि जिम या स्विमिंग पूल में जा रहे हों तो हम कोशिश करें कि नंगे पैर बिल्कुल भी ना चलें। हमें अपने पर्सनल आइटम्स लाइक कि अपने कपड़े, अपने जूते, कंघी, टॉवेल वगैरह किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को दाद हो गया हो तो उसे कोशिश करना चाहिए कि सिंथेटिक या तंग कपड़े का प्रयोग कम से कम करें। इन्हीं सब सावधानियों का ध्यान रखकर दोस्तों हम अपने दांत को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और जिन दवाओं के बारे में मैंने बताया है उन दवाओं का प्रयोग करके भी हम अपने दांत को
पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन दांत के ट्रीटमेंट में एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, अगर पेशेंट अपनी दांत की दवाइयों का कोर्स कंप्लीट नहीं करेगा और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद ही अपनी दवाइयां छोड़ देगा तो पेशेंट को दोबारा से दाद होने की संभावना काफी अधिक रहती है। धन्यवाद।